हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी CGL मेंस का एग्ज़ाम हुआ 24 वाला। एक 18 तारीख को हुआ था और एक 20 तारीख को हुआ था। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया गया। तो उसकी जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है, उसके लिए आज एक्सपेक्ट कट ऑफ देखते हैं कि मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए होंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं CBDT के लिए, देन CBIC, UR कैटेगरी, EWS, OBC, SC और ST कैटेगरी। UR में अप्रॉक्स 311.5। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले, कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो लिमिटेड डेटा पे बेस्ड होती है। ठीक है, और एनालिसिस जो करते हैं वो उसके लिए डेटा जो होता है लिमिटेड होता है। और देखिए, पहले ना थोड़ा क्लियर था कि जो 18 वाली और 20 वाली जो शिफ्ट है उसके लिए नॉर्मेशन कितना हो सकता था। जो एवरेज मार्क्स में डिफरेंस आया था वो 4 to 5 मार्क्स का डिफरेंस आया था। यहाँ तक नॉर्मलाइजेशन का क्लियर था कि कितना अराउंड अप्रॉक्स हो जाएगा। उसके बाद पता लगा कि कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी हैं। वहाँ से नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है? इसलिए जो ये है वो अप्रॉक्स रहेगा और नॉर्मलाइजेशन का भी क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा। देखते हैं। EWS अप्रॉक्स 307.5, ओबीसी की अगेन 307.5, एससी कैटेगरी 290.5 और एसटी कैटेगरी 276.5। यूआर कैटेगरी में सीबीआईसी 309.5, ईडब्ल्यूएस 306, ओबीसी में अगेन 306, एससी कैटेगरी 289, एसटी कैटेगरी 273। तो ये एक अप्रॉक्स कट ऑफ है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे फॉर दिस जॉब। ठीक है, और देखिए एक रेंज जो है +-3 की, ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ जो एसएससी की तरफ से कट ऑफ आएगी वो इसी रेंज पे रह सकती है। अब हम इस साल 2024 वैकेंसी एंड जॉब्स की वो देखते हैं। 2024 की जो वैकेंसी है वो देखते हैं। सीबीडीटी, सीबीआईसी। देखिए, यूआर कैटेगरी में जो है वो वैकेंसी 947 है, ईडब्ल्यूएस में 211, ओबीसी में 497, एससी कैटेगरी में 381, एसटी कैटेगरी में 220 और सीबीआईसी में यूआर में 650 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 149, ओबीसी में 438 और एससी में 257 और एसटी कैटेगरी में 126। और इनकी जो टोटल पोस्ट्स हैं वो ये बता देता हूँ आपको। सीबीडीटी में 2256 पोस्ट्स हैं, काफ़ी अच्छा नंबर है। और सीबीआईसी में 1620, ये भी काफ़ी अच्छा है और सालों के कंपैरिजन में। अब हम क्या करते हैं, एक बार 2023 का जो सीजीएल मेंस हुआ था उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहले हम सीबीडीटी की कट ऑफ देखते हैं जो लास्ट ईयर गई थी। इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। सीबीडीटी में यूआर में 306 में पोस्ट मिल गई थी, ईडब्ल्यूएस में 302, ओबीसी में 303,
SC कैटेगरी 286, ST कैटेगरी 278। CBIC का देख लेते हैं। CBIC UR में 303, EWS में 301, OBC में 308, SC कैटेगरी में 284, ST कैटेगरी में 276। ठीक है। बाकी देखिए, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जो कट ऑफ है वो 2024 में इंक्रीज़ हो रही है, जबकि वैकेंसी भी इंक्रीज़ हुई है। फिर ऐसा क्यों? देखिए, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, जिनमें से कुछ रीज़न्स थोड़े हमें पता लगे हैं। वो ये कि एक तो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म अच्छा करा है, मार्क्स अच्छे आए हैं स्टूडेंट्स के, और एक ये भी रीज़न है कि जो कंपटीशन है वो डे बाय डे काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी और भी रीज़न होंगे। अब हम एक बार वैकेंसी को और कंपेयर करते हैं कि जो 2023 में वैकेंसी थी इन पोस्ट के लिए। CBDT में यूआर कैटेगरी में 231 और EWS में 88 सीट थी, OBC में 126, SC में 96 और ST कैटेगरी में 46। CBIC में 377, 81 फॉर EWS, 264 फॉर OBC, 117 फॉर SC स्टूडेंट्स, 61 फॉर ST स्टूडेंट्स। वैकेंसी 2024 में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 23। और जो ये टोटल पोस्ट है CBDT में वो है 587, CBIC में 900। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 2024 में बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब एक लास्ट बात करते हैं अबाउट प्रमोशन। प्रमोशन में जो CBDT में ज्वाइन करेंगे एज अ टैक्स असिस्टेंट, वो स्टूडेंट्स पहले एज अ टीए ज्वाइन करेंगे, फिर उनका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो सीनियर टैक्स असिस्टेंट का हो जाएगा, और उसके बाद एज अ इंस्पेक्टर, और उसके बाद सुपरिटेंडेंट। ये मैंने आपको CBIC का बता दिया, बिकॉज सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो CBIC होते हैं। और CBDT में सेम रहेगा, टीए, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर टैक्स असिस्टेंट, देन इंस्पेक्टर, देन इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है। ये और इसके बाद भी काफ़ी प्रमोशंस हैं। मैंने 4 ही स्टेज बताई हैं, इसके बाद भी प्रमोशन है। ठीक है। और एक आपको मैं बात बताना चाहूँगा, जो अभी आप पोस्ट प्रेफरेंस जब फिल कर लेंगे उसके बाद प्रेफरेंस आएगी रीजन की, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और वो फिर चेंज नहीं हो सकती है। इसको आप ध्यान रखना। जैसे आप कमिश्नरेट चूज़ करेंगे, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। तो ऐसी जो मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करी जा सकती है, उन्हें पहले ही अवॉइड कर लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स को होम स्टेट चाहिए होती है, तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस काफ़ी बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और गलती से वो ये लगाना भूल जाते हैं कि उन्हें होम स्टेट सबसे पहले लगानी थी। तो आप क्या करिए कि अपनी जो होम स्टेट है वो फर्स्ट रैंक पर लगाइए।
ठीक है, और इसको भूलना नहीं। और उसके बाद जो आप सिटी चूज़ करेंगे, वो आप अपने फैक्टर्स देखिए कि आपको कौन-कौन से फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे एक फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, लिविंग एक्सपेंस, कि आपका वहाँ पर रहने का खर्चा कितना आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई स्टूडेंट मुंबई चूज़ करते हैं, ठीक है? तो मुंबई में जो लिविंग एक्सपेंस है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? और आप सेकंड फैक्टर अपना फूड का देख सकते हैं कि फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है। जैसे मुंबई में एक आपने सुना होगा डब्बे वाला की फैसिलिटी होती है, वो टिफ़िन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? थर्ड आप देख सकते हैं कि आपको जो आपका होम टाउन है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, कितना टाइम लगता है आपको आने-जाने में। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आप अपने खुद चेक करिए और देखिए कि आपके लिए पोस्ट प्रेफ़रेंस की जो सिटी है, वो आपको कौन से ऑर्डर में लगानी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट्स पहले पोस्ट प्रेफ़रेंस भर देते हैं और उन्हें बाद में लगता है कि काश मैं अब चेंज कर लूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बेटर यही है कि पहले से ही आप इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से करें सो दैट इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप अपना अच्छा डिसीज़न ले पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।